तो भाई साहब टर्की का बाइकआउट चल रहा था, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन उसी रॉकेट में बैठकर आमिर खान का बाइकआउट किया जा रहा है। ये मामला कुछ और है, समझ में नहीं आ रहा तो मैं बताता हूँ। वही टर्की जो पाकिस्तान को पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ड्रोन भेजा था और हमें टेंशन दे गया था, जो इस वक्त आमिर खान को भी गिरवी में रख दिया है। अब हुआ ये कि आमिर खान की मूवी आ रही सितारे जमीन पर 2.0, वही मूवी जिसमें आमिर खान बच्चों को सुधारने की जिम्मा लेते हैं। अब इसका ट्रेलर जैसे ही आता है ट्विटर पर ट्रेंड कर जाता है ट्रेलर से ज्यादा #आमिर खान। आप लोगों को क्या लगता है, फिल्म को जिसका बाइकआउट किया जा रहा है? नहीं भैया, पुराने बात पर ध्यान दीजिए। जब टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान के साथ ये चाय बिस्किट पी रहे थे, फोटोशूट करा रहे थे, जबकि टर्की उस टाइम भारत में आग उगलने का काम कर रहा था। अब जनता का सवाल ये है, जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तो आमिर खान चुप थे। ऑपरेशन सिंदूर चला के पाकिस्तान की ऐसी तैसी की गई, उनकी लंका लगाई गई, तब भी आमिर खान की माइक उठाने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन जैसे फिल्म रिलीज होने को आई, आमिर खान तुरंत से जाग गए। मतलब देश जल जाए, जवान शहीद हो जाए, इनको कुछ मतलब नहीं है, बस अपने फिल्मों से मतलब है। अब असली खिचड़ी तो यहाँ पकता है। टर्की ही है वो देश जिसने पाकिस्तान को ड्रोन भेज रहा था, और शायद पाकिस्तानियों को चलाना भी नहीं आता। इसके लिए अर्दोगान ने 2 एक्सपर्ट भेजे थे पाकिस्तानियों को ट्यूशन देने के लिए, और खुद एंट्री होते हैं टर्की के प्रेसिडेंट साहब की, जो इस्लामिक राष्ट्र का खलीफा बनना चाहता है, ऑटोमन साम्राज्य को फिर से खड़ा करना चाहता है। अब ऐसे बंदा कोई सुपर स्टार जाके चाय बिस्किट करे, गुस्सा तो आएगा ही ना। अब तो भारत ने भी जवाब देना शुरू कर दिया। वहाँ से आने वाले से बाइकआउट, मार्वल बाइकआउट, यहाँ तक कि टूरिज्म भी बाइकआउट कर दिया गया है। 60% भारतीयों ने टर्की जाना बंद कर दिया। और फिर आई ये बारी एक कंपनी की, सेलेबी, जो टर्की की है, जो भारत में एयरपोर्ट पर 58,000 फ्लाइट्स और 5 लाख टन कार्गो संभालती है। भारत सरकार ने कहा बहुत उड़ लिए, अब ग्राउंड पर बैठो। अब उनका तो सिक्योरिटी क्लियरेंस भी खत्म कर दिया। उसके बाद क्या था, एक दिन में कंपनी का स्टॉक भी 10% गिर गया और शेयर मार्केट भी। अब सवाल उठता है, आमिर खान क्यों फंस गए? तो जवाब ये है कि लाल सिंह चड्ढा के दौरान टर्की के प्रेसिडेंट्स के साथ उन्होंने चाय बिस्किट की थी, उनके श्रीमती के साथ फोटो की शूट करवाए थे, लस्सी पी रहे थे, बस यही कारण है। देखो, मिलना जुलना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब सामने वाला बंदा भारत में आग लगाने का काम कर रहा और उसके साथ आप लस्सी पी रहे हो तो गुस्सा तो आएगा ही ना। और ऊपर से वो प्रेसिडेंट जो खुद को इस्लामी दुनिया का राजा बनना चाहता हो। अब जनता की यादाश्त बड़ी तेज होती है। आमिर खान की वो पुरानी बातें याद आ गई। आमिर खान ने बोला था कि भारत में अब डर लगता है। उनकी वाइफ किरण राव ने भी बोली थी कि देश छोड़ देना चाहिए। ऐसे डर तो फिल्मों भी नहीं चलते, ऐसे में तो जनता नाराज होगी है ना। अब आते हैं फिल्म की बात पर। तारे सितारे 2.0, जो एक हॉलीवुड मूवी चैंपियंस का सीन बाय सीन कॉपी किया गया है। अब यही मूवी अमेजन प्राइम पर फ्री में उपलब्ध हो तो पैसा लगाकर क्यों जाएंगे लोग देखने। अब देखो, फिल्म देखनी या नहीं देखनी ये तो आप लोगों की मर्जी है, लेकिन एक बात तो तय है, आमिर खान देश के खिलाफ खड़े लोगों के साथ गले मिलते रहेंगे और देश के लिए एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। इसलिए उनका कट टू कट बाइकआउट करते रहिए। बाकी आप लोग बताइए, आप लोगों को क्या लगता है, आमिर खान ने कुछ गलत किया है या नहीं, या फिर चाय बिस्कुट पीते रहेंगे? कमेंट में बताना। और हाँ, सेब खरीदते वक्त ध्यान देना कहीं ये टर्की वाला ना हो।